हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की अगली ऑनलाइन क्लास है और मैथ्स में अपन ने एक्सरसाइज 2.1, 2.3 और 2.2, पहले 2.1 की, फिर 2.3 की, फिर 2.2 की। तो अपन कर चुके थे। 2.2 अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सिखाई हैं उनको आपने अच्छे से कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरा डाउट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा खुद भी कोशिश करना और मेरे वीडियो जो है जो 2.2 वाला वीडियो उसको 1-2 बार देखना। हो सकता है भाई कई बार सर ने क्वेश्चन समझाया, मेरा आया नहीं, और आप रिवाइंड करके उसको आराम से 1-2 बार वापस देखो ना तो फिर समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो टफ़ मुश्किल एक्सरसाइज वाले वीडियो है ना उसको 2-3 बार आप देखिए। तो 2-3 बार देखने से क्या होगा, जो क्वेश्चन नहीं एक बार में नहीं समझ में आ रहा है ना वो समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए नहीं किए हैं, आप पे ही छोड़ दिया, तो आप पीछे के एग्जांपल्स भी देखते रहिए एक्सरसाइज से पहले, ताकि वो भी समझ में आए। तो आज अपन एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। स्क्रीन पे मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारी एक्सरसाइज 2.4। पहला क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर का सोचती है। सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से कितना माइनस कर लेती है, सब्ट्रैक्ट माइनस कर लेती है 5/2। जो रिज़ल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। रिज़ल्ट मतलब इन दोनों को किस में करना पड़ेगा, ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई किससे करती है, 8 से। तो द रिज़ल्ट नाउ, अब जो फाइनल रिज़ल्ट आया मतलब इज इक्वल टू के बाद क्या लिखना है, इज़ 3 टाइम्स द सेम नंबर थी थॉट ऑफ। तो फाइनल जो नंबर आया वो 3 गुना उसी नंबर का है जो उसने शुरू में सोचा था। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो अपन उस नंबर को क्या मान लेंगे, एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5/2, फिर उसको ब्रैकेट में रख देंगे x माइनस 5/2 को, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से, और इज इक्वल टू के बाद में आ जाएगा 3 टाइम्स उसी नंबर का जो ना अपन ने नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x, आप शुरू में लिख देना लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो उसमें 5/2 माइनस कर दिया, और उसके रिजल्ट मतलब इसको ब्रैकेट में करना है, इनटू कर देंगे किससे, 8 से। तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स उसी नंबर का 3 टाइम्स, यानी 3x, 3 × x, जो नंबर अपन ने सोचा था। तो आप 8 को एक बार इससे इंटू कर देंगे, इससे इंटू कर देंगे, तो ये 8 × x हो जाएगा 8x माइनस 8 5 40/2, जो आगे जाके कट के हो जाएगा 20, 2 1 2 2 20 जा इज इक्वल टू 3x। अब 3x को आप इधर ले आएंगे तो ये -3x हो जाएगा, और -20 उधर जाएगा, +20 हो जाएगा। इस तरीके से आप x निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है। 5 टाइम्स मतलब 5x एक तरह से। अगर स्मॉलर नंबर को x मान लेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा 5x। इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर में अपन 21 ऐड कर दें तो वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो नए जो 2 नंबर बनेंगे उसमें एक नंबर दूसरे का ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो व्हाट आर द नंबर्स। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है, तो मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर भी x। स्मॉलर नंबर मैंने क्या मान लिया, x। तो बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। ऑब्वियसली बात है, बड़ा नंबर ही 5 टाइम्स होगा, तो 5x हो गया। लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, 5x। अब वो कह रहा है कि दोनों में 21 ऐड कर दें, तो आफ्टर एडिंग 21 स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, x + 21, और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, 5x + 21। अब वो कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का 2 गुना होगा, यानी 5x + 21, ये जो नंबर है ये 2 टाइम्स 2 गुना मतलब 2 गुना हो जाएगा किसका, x + 21, कि एक नंबर दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, 2 गुने के 2 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आपकी इक्वेशन बनेगी। ध्यान रखना, हमेशा मल्टीप्लाई जब 2 चीज़ों को बराबर करते हैं ना तो मल्टीप्लाई हमेशा छोटे नंबर में होता है, क्योंकि छोटा ही मल्टीप्लाई होकर बड़ा होगा ना तब दोनों के बराबर आएगा। तो अगर आप कन्फ्यूजन होगी किस में मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा मल्टीप्लाई छोटे नंबर में होता है, इसलिए मैंने बड़ा नंबर लिख दिया। और एक नंबर दूसरे के 2 गुना है ना, तो मल्टीप्लाई इसमें करूँ या इसमें, तो मल्टीप्लाई छोटे स्मॉलर नंबर में ही होगा। अब आप 2 को एक बार इससे इंटू कर दोगे और एक बार इससे कर दोगे, ये तो ब्रैकेट ऐसे हटा दोगे आप, कोई मतलब नहीं है इसका। तो फिर 2 × x हो जाएगा 2x, और 2 × 21 42, फिर 2x को आप इधर ले आना, इस 21 को उधर ले जाना, तो वहाँ से x आ जाएगा।
तो वही स्मॉलर नंबर हो जाएगा और लार्जर नंबर निकालने के लिए आप 5x में x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब अपन 3 लेते हैं। देखो 3 और 4 डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड मैं आपको सिखा रहा हूँ, फोर्थ का सिर्फ हिंट दे दूंगा, करना आपको खुद को रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स को आप ऐड कर दो तो 9 आ जाए। जैसे 63 है, 63 के 6 + 3 करो तो 9 आता है ना, वैसे वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, जैसे 63 को अगर इंटरचेंज करेंगे हो जाएगा 36, 3 आगे आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा। तो डिजिट्स को जब अगर अपन इंटरचेंज कर दें तो इट वॉज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर द ओरिजिनल बाय 27। तो जो नया नंबर बना डिजिट्स को बदलने से, तो वो नया नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा था, ग्रेटर यानी 27 बड़ा है। तो बताओ 2 डिजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया कि डिजिट्स का सम 9 है और उल्टा नंबर को उल्टा कर देंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा 27। देखिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ लिख दिया, समझा देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले अपन को डिजिट्स का सम कितना दे रखा है, 9। देखो चलो इस चीज़ से पहले मैं आपको एक अलग समझा देता हूँ डिजिट्स होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 25, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे, ठीक है। अगर आप इसके डिजिट्स को अदल बदल कर दो तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चल जाएगा। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे ऐसे नंबर बनता है। तो ये जो नया नंबर बढ़ा देखो कितना बड़ा है, 52 में से 25 को माइनस कर दो, कितना बढ़ गया, 27 बढ़ गया। ये भी संयोग है, 27 अपना उसमें क्वेश्चन में भी यहाँ भी 27 आ गया। तो ऐसे तो एक जब नया नंबर आया तो वो बड़ा नंबर बन गया, 25 से बड़ा हो गया 52, और कितना बड़ा हो गया वहाँ पे क्वेश्चन में भी 27 ही बड़ा हो गया। तो आप वो नंबर फाइंड आउट करो। अब डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। जैसे अभी यहाँ पे 52 में 25 में डिजिट्स का सम कितना था, 2 + 5 7, वैसे डिजिट्स का सम था। तो देखो अगर मैं कहूँ एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लो एक कोई भी 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 है, अगर पहला डिजिट 6 है तो दूसरा कितना होगा। तो आप बोल दो कि भाई दोनों का सम अगर 8 है तो दूसरा निकालने के लिए 8 में से 6 माइनस कर दो आप, 8 में से 6 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, तो 62 हो जाएगा नंबर। तो ऐसा ही कुछ यूज़ हमें करना है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ। देखो अपने 3rd 4th 5th क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी थी। जैसे मैं कहूँ 25 की एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, तो अपन लिखते थे 2 × 10, ये 1s प्लेस हो गई, ये 10s प्लेस हो गई, तो 10s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में लगा देंगे प्लस, और 5 को 1s प्लेस है तो 1 से इंटू कर देंगे। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं 25 की। ये 2 डिजिट नंबर था, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई कि 10s प्लेस को 10 से इंटू कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, और 1s प्लेस को 1 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये भी अपने काम आएगी, अभी इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अगर मान लो ऐसे 3 डिजिट नंबर हो, 345, तो हो जाएगा 3 × 100 + 4 × 10 + 5 × 1। ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो चलिए डिजिट्स का सम कितना दे रखा था, 9। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं डिजिट्स का सम अगर 9 है, दोनों डिजिट्स का सम, तो अपन 1s प्लेस का नंबर कितना मान लेते हैं, x। तो मैंने 1s प्लेस का नंबर कितना मान लिया, x। तो 10s प्लेस का नंबर क्या होगा कि दोनों डिजिट्स का सम अगर 9 है तो 1s प्लेस का आपने x मान लिया, तो 10s प्लेस का कितना हो जाएगा, 9 - x। 9 में से x को कम कर दो तो जो बचेगा वो सेकंड डिजिट बचेगा, सेकंड बचेगा दूसरा वाला डिजिट। ठीक है, तो 1s प्लेस का डिजिट कितना मान लिया, x। तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 9 - x। सम में से x को माइनस कर दिया। चलिए अब नंबर को अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। ये 10s प्लेस पे 9 - x, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, बीच में लगा दिया प्लस, और ये 1s प्लेस है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। अब इसको सॉल्व कर दूँ, 10 × 9 - x, तो 10 9 जा 90 माइनस 10 × x 10x प्लस 1x जा x, तो ये आ जाएगा अपना 90 माइनस 10x और प्लस का 1x, आगे कुछ भी नहीं है ना तो 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। तो ये चीज़ आ गई मेरे। ठीक है, डब्बे में बंद कर देता हूँ मैं। क्या आ गया, नंबर कितना आ गया कि 10s प्लेस को 10 से इंटू कर दिया, 1s प्लेस को 1 से कर दिया, सॉल्व किया तो 90 माइनस 9x आ गया। कोई दिक्कत। चलिए
अब आगे करते हैं ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को अदल बदल करने पर। तो वंस डिजिट कौन हो जाएगा, जो टेंस डिजिट था वो तो अब कहाँ चला जाएगा, वंस पे, और वंस वाला कहाँ चला जाएगा, टेंस पे। तो वंस डिजिट अब कौन हो जाएगा, जो पहले टेंस पे था 9 - x, और वंस टेंस डिजिट कौन हो जाएगा, जो पहले वंस पे था x हो जाएगा। अब नया नंबर क्या बनेगा, तो अब की बार वन टेंस पे कौन है, x, तो वो टेंस इंटू होगा, प्लस वंस पे कौन आ गया 9 - x, तो वो 1 से इंटू होगा। तो डिजिट चेंज हो जाएंगे तो उनसे मल्टीप्लाई होने वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 10 × x हो जाएगा 10x, प्लस 1 × 9 - x, तो ये 9 - x ही आएगा। 10x में से x माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 9x। इन दोनों का आंसर आ जाएगा 9x, और ये प्लस 9 एज इट इज़। ये आ गया मेरा दूसरा पार्ट। अब वो कह रहा है जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से कितना बड़ा था, 27 बड़ा था। तो यानी नए नंबर में से पुराना नंबर ओरिजिनल नंबर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 27। तो अपन लिख देंगे 9x + 9 ब्रैकेट में, इसमें से पुराना नंबर माइनस कर दो। पुराना नंबर क्या बना था अपना, 90 - 9x = 27। समझ में आ गया, नया नंबर ओरिजिनल नंबर 27। अगर मान लो नया नंबर छोटा होता तो फिर इसमें से इसको माइनस करते, लेकिन अभी बड़ा है तो बड़े में से छोटे को माइनस किया, बराबर कितना लिख दिया, 27। अब सॉल्व करते हैं 9x + 9, इसका माइनस हटाएंगे ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 90 माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 9x हो जाएगा। तो ये -90 और ये चेंज होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई ये मत कर देना 9x - 9x कट गया, साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अभी 9x और 9x ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 18x, और प्लस का 9 माइनस का 90, तो प्लस माइनस माइनस 90 में से 9 कम कर दो तो बचेगा माइनस का 81 = 27। अब माइनस का 81 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 81, तो 18x = 27 + 81। तो आंसर आ जाएगा 27 108। तो x हो जाएगा 10x अपॉन 108/18। 9 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो वंस डिजिट कौन है, 6। टेंस डिजिट कौन हो जाएगा, 9 - 6 यानी 3। ठीक है, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँ चाहे, देखो इधर कर देता हूँ। वंस डिजिट कौन हो जाएगा, 6, और टेंस कौन हो जाएगा, 9 - 6 यानी कि 3। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, पहले टेंस वाला लिख दो 3, और फिर वंस वाला लिख दो 6, 36। तो आपका आंसर 36 आ गया। इस तरीके से आपको, देखो मैं थोड़ा स्क्रीन दिख नहीं रहा था, सॉरी, मैं आपको स्क्रीन जा रहा था, थोड़ा सा वापस बता देता हूँ, आपको नहीं दिखा हो, आई एम रियली सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं रहा। देखो न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 - x - 90 - x = 27। इसमें से इसको कर दिया 9 + x में से 90 - x माइनस कर दिया, तो ये जगह 9x + 9, इसका माइनस चेंज करेंगे, मतलब माइनस खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों का साइन उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का 90 माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 9x हो जाएगा = 27। अब 9x और 9x ऐड होके कितने हो गए, 18x, कितना हो जाएगा 18x, और प्लस का 9 और माइनस का 90, तो 90 में से 9 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 81 = 27। अब ये माइनस का 81 उधर जाके प्लस का 27 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 81 हो जाएगा, तो 27 + 81 कितना हो जाएगा 108, और इधर हो गया 18x। अब x निकालने के लिए 18 जो x में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 108/18 वापस करके बता देता हूँ आपके लिए। 2 9 जा 18, 254 जा, और 9 1 जा 9, 9 6 जा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 6। तो वंस प्लेस हो जाएगी 6, टेंस प्लेस हो जाएगी 9 - x था ना, तो 9 - 6 3, तो नंबर हो जाएगा 36। तो चलिए, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। वीडियो को, इस वाले क्वेश्चन की वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके 2-3 बार देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया, इसी तरीके से 4 होगा। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक डिजिट दूसरे के 3 टाइम्स है, तो आप वंस डिजिट को मान लोगे x, तो टेंस डिजिट हो जाएगा 3x। ठीक है, वंस क्या हो जाएगा x, टेंस 3x। फिर आप नंबर बना दोगे कैसे, वंस वाले को 1 से इंटू कर, सॉरी पहले टेंस वाले को 10 से इंटू कर देना, प्लस
वंस वाले को 1 से इंटू कर देना। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनेगा, जैसे पिछली बार बना था ना 9 माइनस एक्स, वैसे नहीं बनेगा, क्योंकि एक नंबर x हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा। तो 3x को 10 से इंटू कर दोगे, प्लस x को 1 से कर दोगे। फिर वही करोगे ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, वही कोटेशन लिखोगे जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, सेम टू सेम। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद में जो वंस प्लेस है उस पर 3x आ जाएगा और टेंस प्लेस पे x आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका भी नया नंबर बना दोगे 10 और 1 से मल्टीप्लाई करके, और फिर करोगे ऐड। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88। तो आपकी बार माइनस नहीं करना, आपकी बार प्लस करना है। दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो आपको 88 मिल जाएगा, सॉल्व करके x आ जाएगा, और वहीं से आप वंस और टेंस डिजिट निकाल कर नंबर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। वापस एज वाला क्वेश्चन आ गया कि शोभो की मदर की प्रेजेंट एज शोभो की एज के 6 गुना है, 6 टाइम्स है। तो अगर अपन शोभो की एज को x मान ले तो मदर की एज हो जाएगी 6x। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद में शोभोज एज, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ शोभो की एज 5 साल बाद में 1/3 1/3 के बराबर हो जाएगी। किसकी एज, मदर एज के। मदर एज के 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो प्रेजेंट एजेस बताओ। तो फटाफट मैं बता देता हूँ, पहले वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फिर भी बता देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि अपन शोभो की एज क्या मान लेंगे, x ईयर्स। तो मदर की एज हो जाएगी 6 टाइम्स 6x ईयर्स, ठीक है। लेट शोभोज, यहाँ पे फिर मैंने नहीं लिखा, हमेशा प्रेजेंट एज को x मानते। तो लेट्स शोभोज प्रेजेंट एज x ईयर्स, तो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 6x। वो कह रहा है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद में शोभो की एज मदर की एज के 1/3 होगी। तो पहले अपन शोभो की एज होगी क्या 5 साल के बाद में, अभी x है ना, तो 5 साल बाद हो जाएगी x + 5 ईयर्स। ऐसे मदर की 5 साल बाद एज हो जाएगी 6x + 15 नहीं 5 ईयर्स। तो इन दोनों में रिलेशन बताया कि जो शोभो की एज है वो मदर की एज के 1/3 टाइम्स हो जाएगी। जो 5 साल बाद में शोभो की एज मदर की एज के 1/3 के इक्वल हो जाएगी। तो शोभो की एज में लिख दोगे x + 5 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख दोगे 6x + 5। देखो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना पूरे से, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सही तरीका है। आप इन दोनों से करने के बजाय आप क्या करो, इस पूरे ब्रैकेट से 3 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × x + 5 हो जाएगा। ये 3 उधर जाके इन दोनों से इंटू होगा तो ब्रैकेट में लग के बाहर चल जाएगा, और 1 × 6x + 5 ये 3 इधर जाके हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगी शोभो की एज की, और 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मदर की एज भी आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 6 आपके लिए अभी किया ना, उसको आगे आपको खुद को करना है। ऐसा नहीं कि कई बच्चे यहीं तक नोट करके कर ले मैं हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आगे सॉल्व खुद को करना होगा, ध्यान रखना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसको आगे खुद को सॉल्व करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माउली विलेज। एक रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है ना, वो प्लॉट है विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशो 11:4। लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना है, 11:4, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ एट द रेट 100 पर मीटर, इट विल बी कॉस्ट विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। वॉट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। कि अगर 100 रुपये पर मीटर की कॉस्ट से अगर उसकी चारों तरफ तारबंदी करने की कॉस्ट निकाले तो कितना आ जाएगा, 75,000। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लेंथ को मान लोगे 11x, लेट लेंथ इज इक्वल टू 11x, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, क्योंकि चारों तरफ के तार की लंबाई पेरीमीटर से आएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × l + b में l और b को रखकर 11x और 4x को रखकर आप पेरीमीटर निकालोगे। फिर पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, और इज इक्वल टू में क्या रख दोगे, 75,000, ठीक है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, शुरू का तो आप खुद लिख लेना, लेट लेंथ ब्रेथ वगैरह। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b, यही पेरीमीटर होता है। तो आप रख दोगे 2 ब्रैकेट में ये 11x + 4x, 11x + 4x रख दोगे, ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 2 × 11x 4x हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई होता है 15x, तो यह आ जाएगा 30x। तो पेरीमीटर आपका 30x आ जाएगा।
तो 30x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 रुपये से, कॉस्ट निकालने के लिए, और इसको रख दोगे 75,000 से। तो ये हो जाएगा 3000x बराबर 75,000। अब 3000 को डिवाइड में ले जाके x आ जाएगा, वहीं से फिर आप लेंथ निकाल लोगे, 11x में रख के फिर ब्रेथ निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हसन बाई 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर और ट्राउज़र मटेरियल कॉस्ट 90 पर मीटर। कि 2 तरह का कपड़ा लाता है, शर्ट का 50 रुपये पर मीटर और पैंट का 90 पर मीटर, ट्राउज़र जिसको बोलते हैं। हर 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र लाया है। कि अगर शर्ट 3 मीटर है तो ट्राउज़र कितना है? 2 मीटर। तो आप शर्ट का मान लोगे, लेट टोटल शर्ट भी 3x मीटर्स और टोटल ट्राउज़र हो जाएगा 2x मीटर्स। अब आप अगर वो उसको 12% और 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, शर्ट को 12% प्रॉफिट पे और 12% पे, और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट पे, तो उसका टोटल सेल कितना होता है? 36,600। तो बताओ कौन दोनों मटेरियल कितना कितना लेकर आया। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे करके बताता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन 7 ध्यान से समझिएगा। एक बार PDF से जाके क्वेश्चन पढ़ लो आप, चाहे आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस आप वीडियो को रोककर PDF ओपन करके क्वेश्चन नंबर 7 2.4 का अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो शर्ट क्लॉथ हर 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउज़र लाया है। तो 3 मीटर शर्ट को कितना मान लेंगे? 3x मीटर्स, और ट्राउज़र को कितना मान लेंगे? 2x मीटर्स, ठीक है। अब शर्ट का क्लॉथ का कॉस्ट कितना है? 50 रुपये पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट क्लॉथ कितनी हो जाएगी? 3x इंटू 50 150x रुपीज़ हो जाएगी। भाई 3x मीटर लाए ना, और 1 मीटर की कितनी बताई थी? 50 रुपये। तो 3x इंटू 50 150x रुपीज़। अब इसको प्रॉफिट भी कमाया है। अब ट्राउज़र की बाद में बात करेंगे, इस पर कितना % प्रॉफिट मिला उसको? 12%। कितना मिला? 12% मिला। तो इसका 12% निकालो प्रॉफिट। 12% ऑफ 150x, 150x का 12% निकालो तो 12/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 150x। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 आ जाएगा। 6 इंटू 3 इंटू एक्स, 6 3 जा 18x हो जाएगा। इतने का प्रॉफिट मिला। तो टोटल सेल प्राइस ऑफ शर्ट, तो बिका कितना में होगा? तो 150x का वो लेकर आया, 18x उसे फ़ायदा हुआ, तो बेचा कितने में होगा? 150x प्लस 18x। और आप 7th में पढ़ चुके हो वैसे भी CPSP कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसको कॉस्ट प्राइस में जितने में आया उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देते, तो ये हो जाएगा 168x। अब यही वो करेंगे अपन कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र क्लॉथ कितना लाया? 2x। तो 2x को किससे कर लेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 1 मीटर की कितनी थी? 100 रुपीज़। तो ये जगह 200x रुपीज़। अब इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसका प्रॉफिट था 10%, तो 10% ऑफ 200x। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 200x। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू एक्स 20x रुपीज़। तो इसी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, वापस स्क्रीन से चला गया था। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र क्लॉथ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 भाई 2x तो मीटर है और 1 मीटर कितने का था? 100 रुपये का। तो 2x इंटू 100 200x रुपीज़। अब इसका प्रॉफिट निकालिए, जैसे अपन ने अभी ऊपर निकाला था। इसका प्रॉफिट 10% था, तो 10% ऑफ 200x, तो 10/100 इंटू 200x। तो आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा 2 0 से, और 10 इंटू 2 20 इंटू x 20x आ जाएगा। तो इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 200x में तो लाया ही है और 20x प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो जाएगा? 220x रुपीज़, ठीक है। अब टोटल सेल कितनी है इसकी? 36,600। तो उसके लिए क्या करोगे? तो मैं देखो आपके लिए थोड़ा सा एक बार मैं ये ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूँ समझाने के लिए। आप वीडियो के पीछे जाके देख लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो टोटल सेल कितनी थी?
जो कि ऊपर जा रहा है। टोटल सेल थी 36,600। तो आपका इसका कितना आया था 160x और इसका कितना आया 220x। तो इन दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस को जोड़ोगे तो 36,600 आ जाएगा। तो 168x प्लस 220x इज इक्वल टू 3600। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके अब आप x निकाल लोगे, इन दोनों को ऐड कर देना, फिर जो भी नंबर बने उसको 36,600 के नीचे ले जाना और फिर x आ जाएगा तो उसको 3x में और 2x में रखकर क्लोथ और जो अपन ने शुरू में कोटेशन माने थे ना 3x मीटर 2x मीटर, उसमें x को रख के क्लोथ का क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो साथ के साथ आपके पास अगर बुक है तो पीछे से क्वेश्चंस के आंसर्स भी वेरीफाई कर लें। ठीक है, आंसर बुक के पीछे दे रखे हो तो जिन बच्चों ने बुक्स खरीद ली हैं वो बुक से पीछे आंसर वेरीफाई करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एजेस वाले हैं तो ये मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, अभी आप खुद को करना होगा। 8th, हाफ ऑफ द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जितनी बहुत सारी हर्ड्स हैं, हर्ड ऑफ डियर यानी हिरणों का झुंड है जिसकी आधी हिरणे, जितना भी झुंड है उसमें से आधी हिरणे फील्ड में चर रही हैं। जो बची हुई है उसका 3/4 रिमेनिंग ऑफ द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बची हुई की 3/4 पास में खेल रही हैं और लास्ट में जो आखिरी में बच गई 9 डियर्स वो पॉन्ड से पानी पी रही है। तो बताओ टोटल कितनी डियर्स है झुंड में। तो लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x। चलिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा पर लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x। कितनी डियर मान लेते हैं x। सबसे पहले बोला कि हाफ डियर्स फील्ड में ग्रेस कर रही हैं तो हाफ कितना हो जाएगा 1/2x। ये हो गया हाफ, तो जितनी भी डियर्स था उसका हाफ तो 1/2x। अब जो रिमेनिंग डियर्स है उसका 3/4 प्लेइंग नियर बाय है तो पहले रिमेनिंग डियर्स निकालते हैं। अगर x डियर में से हाफ x ग्रेस कर रही हैं तो कितनी बची। तो x में से आप हाफ x माइनस कर दोगे तो देखो x में से हाफ माइनस कर दोगे तो हाफ ही बचेगा भाई। किसी चीज़ का आधा कम कर देंगे तो बचा हुआ आधा ही रहेगा तो हाफ x ही बचेगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो। x के नीचे 1 लगा दो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 × x 2x हो जाएगा। तो 2x में से 1x काटोगे तो 1x/2 आएगा। तो अगर फील्ड में ग्रेस कर रही है तो कितनी बची आधी। इन आधी का 3/4, ये जो आधी बच गई ना इसका 3/4 यानी इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, वो प्लेइंग नियर बाई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x × 3 3x और 2 4 जा 8, ये नियर बाई खेल रही हैं। और पॉन्ड से कितना पानी पी रही है 9 हर्ट्स। ये तो टोटल नंबर ही बता दिया। अब आप इन तीनों टुकड़ों को जोड़ दो, अगर जो ग्रेज कर रही हैं, जो खेल रही हैं और जो पानी पी रही हैं, तो वो टोटल हर्ट्स के इक्वल हो जाएगी। तो हो जाएगा 1/2x प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब 9 के नीचे अब मैं लगा दूँ एलसीएम 1, या फिर आप ऐसा करना इन दोनों को उधर ले जाके माइनस कर देना, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, समझ में गया। ये हो गया, आगे आपको खुद को सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम ओल्डर देन इज़ ग्रैंड डॉटर। कि दादाजी पोती से 10 टाइम्स बड़े हैं। तो लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की हो जाएगी 10x ईयर्स और दादाजी उससे 54 ईयर्स बड़े भी हैं। तो 10x में से x को माइनस कर दोगे, यानी दादाजी की एज में से डॉटर की एज को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 54। यहाँ पे अपन को एज को बढ़ाना और कम नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गया। जो प्लस माइनस नहीं करना, सीधा बस 10x माइनस x इज इक्वल टू 54 आ जाएगा। अमनस एज इज़ 3 टाइम्स इज सन एज। अमन की एज उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स। तो सन की एज मान लेंगे x ईयर्स, तो अमन की एज आ जाएगी 3x ईयर्स। 10 ईयर्स अगो, अब आप शेडिंग लिखोगे 10 ईयर्स अगो जैसे मैं पहले लिखता था। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल कम कर दो, अगो मतलब पीछे। तो सन की एज हो जाएगी x माइनस 10 ईयर्स और अमन की एज हो जाएगी 3x माइनस 10 ईयर्स। अब उस टाइम पे जो पिताजी थे, अमन था, वो अपने बेटे का 5 टाइम्स था। तो एक तरफ आप माइनस करने के बाद 10 साल माइनस करने के बाद जो एज है वो एक तरफ तो अमन की लिख दोगे और एक तरफ सन की लिख दोगे और बीच में लगा दोगे इज इक्वल टू। और सन छोटा है तो सन की एज में ब्रैकेट लगा के
5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज 2.4 पूरी कॉपी में करनी है। एक एक क्वेश्चन करना है। सब कुछ मैंने समझा दिया, हिंट दे दिया, करवा भी दिया। अच्छे से करना है, अच्छी राइटिंग में करना है। और अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में अपन आगे अगली 2.5 से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।